सॉरी मैं पहले नहीं आ सका। कोई मसला नहीं था, अभी भी ना आते तो कोई शिकवा नहीं था। वैसे आपके ऑफिस के लोग आ गए थे जनाजे पर, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। अब मैं कल भी तो आया था, आप शायद घर पे नहीं थे। अपना बिजनेस कार्ड देके गया था आपकी बहन को। आई एम सॉरी, रुबाब शायद बताना भूल गई होगी। बात कराओ मेरी रुबाब से, वो हमारा घर जानती है, वो तुम्हें जानती है। रुबाब से मुलाकात हुई है मेरी। ये एक छोटा सा चेक है, रख लें इसे प्लीज। आपके वालिद साहब की बहुत सी खिदमत हैं हमारी कंपनी के लिए। सोचे नहीं, रख लें। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना सोचा। आपका भाई नहीं है घर पे? अकमल की अभी रिसेंटली जॉब लगी है, देर से आता है। और बहन आपकी स्टडी कंप्लीट कर चुकी है? हाँ, रुबाब कर रही है अभी स्टडीज। देखिए अजमल, आपको कोई भी काम हो तो बेधड़क मुझे बता दीजिएगा। I'd be happy to help। जी जी ज़रूर, आप बैठे हैं, मैं चाय का क्या करा दूँ? अरे नहीं नहीं, किसी तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं है, बस चलता हूँ। आपने हमेशा अब्बा जी का इतना ख्याल रखा है, एक कप चाय पी लेंगे तो खुशी होगी मुझे। As you wish। रुबाब, तुमने बताया क्यों नहीं कि दिबाज सब आए थे? अच्छा जल्दी से चाय बना लो, साथ में देने को कुछ है? बिस्किट पड़े हैं बस। चलो मैं बेकरी से कुछ लेकर आता हूँ, फिर चाय बना लेना, ठीक है? मुझे 5 मिनट दीजिएगा, मैं अभी हाजिर होता हूँ। श्योर। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, पानी मिल सकता है? जी पानी। लाती हूँ। कल मैं वेट कर रहा था आपके फोन का, कॉल ही नहीं किया आपने। पानी रख दे टेबल पे। हाँ थैंक्स, वैसे भी प्यास बुझ गई यार। लेकिन प्यास का क्या है, चली जाओगी तो फिर से लग जाएगी। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे वालिद साहब की ताज़ियत के लिए आए हैं आप? नहीं नहीं, वो तो कल आया था मैं, आज तो तुमसे मिलने आया हूं। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या? कि रुबीना को क्या हुआ, अचानक माँ के घर चली गई? अरे नहीं भाई, उसका जाने का पहले से ही प्रोग्राम था। माँ से मिलना चाह रही थी, बच्चे को छुट्टियां मिली, चली गई। खैरियत है ना? मैं तो इसलिए कह रही थी कि आजकल उन लोगों के घर में आना जाना लगा हुआ था, तो अभी उसको आ जाना चाहिए था। अभी भी ना एक लश पश गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी थी, और जो कुछ मैंने देखा बस ना ही पूछो। खैर है ना नजमा बहन? खैरियत कहाँ, जब बाप जो है ना सर से चला जाए तो औलादें ऐसे ही मुंहजोर हो जाती हैं। अरे बहन हुआ क्या है, क्यों डरा रही है? एक अमीरजादा आया हुआ था, रुबाब उसके साथ अकेली थी। अजमल नहीं था घर पर क्या? नहीं, घर पर कोई नहीं था। अरे भाई मुझे तो पहले ही शक था,
कल मेरी आंखों ने जो देखा बहन, अब तुमने बात की तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक अमीरजादा इतनी महंगी मोटरसाइकिल पे आया, तब भी रुबाब उसको अंदर घर में ले गई और रुबाब अकेली थी। तौबा 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 तौबा। ये मोहल्ले के लोगों को पता चले ना तो इन्हें इस घर में टिकने ना दें। अरे नहीं बहन, मैं अजमल से बात करूंगी, वो रुबीना को घर वापस लेकर आए। रुबाब की इतनी जुर्रत नहीं है रुबीना की मौजूदगी में ये काम करे। अरे बहन सोचो, ये बाहर और क्या क्या गुल खिलाती होगी। अजमल को तुम सब बता दो, यही मुनासिब रहेगा। जी बदतमीज इंसान है आप, आपको तमीज नहीं है, जाहिल। क्या हुआ, बड़े खुश हैं? वो तू कहाँ से आ गया भाई? कोई खुशखबरी सुना दे, कुछ अच्छा सुनने को ही मिल जाएगा। बैठ। मैं तो खुश हूं, लेकिन तू क्यों इतना बेचैन हो रहा है खुशखबरी सुनने के लिए? मेरी बात सुनना, क्या हो रहा है? आज मुलाकात हो गई उससे। किससे? अरे उसी से यार, जो दादो को पसंद है। पसंद दादो को है और आंखें बंद करके आप मुस्कुरा रहे हैं। तू बहुत तेज है। बताया उनको? नहीं नहीं, और बताना भी नहीं है उनको। पहले उसके दिल का हाल तो जान लूं। अगर आप यहाँ बैठ के उसके बारे में सोच रहे हैं तो उसके दिल का हाल तो ऑब्वियस है। नहीं यार, इतना सिंपल नहीं है। वो तो ठीक तरह से बात भी नहीं करती मुझसे। हाँ, एटीट्यूड दिखा रही है, प्लेइंग हार्ड टू गेट। तेरा तजुर्बा अभी उतना नहीं है जितना मेरा है। ना ही तो वो एटीट्यूड दिखा रही है, नॉर इज शी प्लेइंग हार्ड टू गेट। लेकिन मेरा मसला नहीं समझ रही वो। तो समझाए ना उसे मसला, टाइम क्यों जाया करें? वो मेरी तरफ देखती नहीं और मेरा ध्यान उससे हटता नहीं। मोहब्बत हो गई है आपको? मोहब्बत? आर यू मैड? मोहब्बत? नो वे।
आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुबीना आ गई क्या? आ जाएगी खाला, आपको तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है उसके आने की। अरे भाई, इस घर में मेरा पूरा हक है। तुम्हारे बाप ने हमेशा मुझे अपनी बहन समझा है। जी खाला, एहसास है इस बात का। बैठे। तुमसे ना बेटा एक जरूरी बात करनी थी। जी जी बोले। जवान अकेली लड़की का घर में रहना ठीक नहीं है। खाला मजबूरी है, मैं घर पे बैठ नहीं सकता, और अकमल की भी नई नई नौकरी लगी है। वो तो ठीक है, फिर रुबीना को घर बुला लो जल्दी। क्या हो गया खाला, क्या कहना चाह रही हैं? खुलकर बात करें। कल नजमा बता रही थी कि भाईजान के बॉस के पास रुबाब अकेली थी। क्या हो गया खाला, उन साहब को मैंने खुद बिठाया था, और रुबाब क्यों बैठेगी उनके साथ? पूछ लो रुबाब से, नजमा झूठ नहीं बोलती। रुबाब, तुम दीबाज के साथ बैठी थी? भाई, उन्होंने मुझसे पानी मांगा था, मैंने उनको सिर्फ पानी ला के दिया था। मुझे नहीं पता था कि नजमा खाला इस बात को गलत रंग दे देंगी। बस बस रहने दो, मेरा मुंह ना खुलवाना। ये ना हो कि भाई के सामने नजरें ही ना मिला सको। भाई देख ले, मैं जवाब दूंगी तो फिर ये उसको बदतमीजी कहेंगी। अच्छा, देखी है तुम्हारी तमीजदारियां, बस मेरा मुंह बंद ही रहने दो। खाला बहुत हो गया, मेरी बहन के बारे में ना कुछ भी बोलने से पहले सोच ले कि हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। अरे भाई, उसी ताल्लुक को लेके तो मैंने ये बात की है ना। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी? मेरी तरफ से जो चाहे करे, तुम जानो और तुम्हारी बहन जाने। ऐश करो रुबाब, ऐश करो, जो दिल में आता है ना करो। मैं तो अपना समझ के आ गई थी। नदीम, तुम्हें फुरकान का बेटा याद है, अकमल, जिसने जॉब के लिए अप्लाई की थी यहाँ पर? जी सर। पता करो कि वो कहाँ पर है। अगर उसको ऑलरेडी जॉब मिल गई है कहीं, तो डबल सैलरी ऑफर करके उसको हायर कर लो। आई वॉन्ट हिम इन दिस ऑफिस। ठीक है सर। और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। ओके, इंशाल्लाह सर। गेट टू इट। थैंक यू। जी सीमा, बीजान बहुत परेशान हो रही थी। उन्हें लग रहा है कि शायद आप कोई बात छुपा रही हैं। ठीक है, बस आप उन्हें कॉल कर लीजिएगा ताकि उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सारी दुनिया की परेशानी की परवाह है आपको सिवाय अपने बेटे के। ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश ना किया करो। अच्छा, वो बीजान क्यों परेशान है? सीमा ने कोई लड़की पसंद की थी। बीजान चाह रही हैं कि उससे बात आगे बढ़ाई जाए। कौन सी लड़की? सीमा की कोई जानने वाली है। तो मतलब भाई के साथ भी ये लोग वही कर रहे हैं जो मेरे साथ हो रहा। पहली बात तो यह है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि बीजान जो भी करेंगी दीबाज की मर्जी से ही करेंगी। हाँ, लेकिन भाई को तो सीमा आपी की जानने वाली नहीं पसंद, उनको तो रुबाब पसंद है। कितनी बार तुम्हें मना किया है मैंने कि उन लोगों के जाती मामलात के बारे में राय मत दिया करो। और वैसे भी दीबाज जिस लड़की को पसंद करता है उसका आता पता ही नहीं मालूम किसी को, तो क्या सोचे कोई। अम्मी, वो कल मिले उनसे, भाई ने मुझे खुद बताया है, बड़े खुश थे। पता नहीं आप किसको मिलकर आ गए, और ऊपर से आपने दादू को भी बता दिया। आप जानती तो है ये सिचुएशन मेरे लिए संभालना कितना मुश्किल है। प्लीज आइंदा इस तरह की कोई बात मत कीजिएगा उनसे। रुबाब से मुलाकात हुई है मेरी, मैं पहचानती हूँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं उसकी। मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है।
कहाँ जाने क्या मामला है। खुद वो उस लड़की से मिलता फिर रहा है और यहाँ सबको यही कह रहा है कि वो तो उसे जानता ही नहीं है। लेकिन तुम ना किसी से कह देना कि दिबाज उस लड़की को जानता है, ठीक है? अच्छा, लगता है यही एक्सप्रेशन देखने आता हूँ हर दफा। अगर आप भाई से मिलने आए, वो घर पे नहीं है। मुझे जिससे मिलना है वो घर पर ही है। आपको यहाँ बार बार नहीं आना चाहिए। तो दे देना अपना नंबर, मुझे भी इतनी मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बेशर्म इंसान है आप। बाप, क्या बात? जब से आया हूं देख रहा हूं कि तुम उलझी हुई हो। पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं। फिर तो जरूर करनी चाहिए तुम्हें। दिबाज आया था। दिबाज? वो क्यों आया था? कोई तो वजह होगी आने की। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अगर वजह है तो जब आप लोग घर होते तब आया करे ना। इस तरह रोज रोज आएगा तो पूरे मोहल्ले में बातें बनेंगी। पहले रशीदा खाला ने गलत रंग दे दिया था। कौन सा रंग? ये क्या बात हो रही है? कोई रंग नहीं है, गलतफहमी थी, दूर कर दी मैंने। लेकिन क्यों आता है वो? आप उसको मना करें, ना आया करें प्लीज। क्या कह रहा था? मैंने बात नहीं सुनी उसकी। उसको पता है मैं घर पे अकेली होती हूँ तो चला आता है। चाहता हूँ, मैं करता हूँ सुबह बात उससे। खबरदार, पहले भी वो ताजियत के लिए आया था, अभी भी किसी काम से आया होगा। मैं कर लूंगा बात, तुम परेशान ना हो। हर वक्त मसले लेकर बैठे रहते हैं यहाँ पर। तुम घबराओ नहीं। अगर भाई ने बात नहीं की ना तो मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, अजमल बात कर रहा हूँ। कौन है अजमल? फुरकान साहब का बेटा सर, आपसे मुलाकात हुई, आप हमारे घर भी आए थे। हाँ हाँ, याद आ गया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। सर रुबा बता रही थी आप घर आए थे। क्यों, बुरा लगा आपको? नहीं नहीं सर, बस मैंने पूछना था कि सब खैरियत थी ना? जी जी, एक्चुअली मैं इसलिए आया था क्योंकि आप में से किसी का नंबर नहीं था। दरअसल हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज के बच्चों की एजुकेशन का खर्चा उठाते हैं। आपने जिक्र किया था कि आपकी बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, बस उसी सिलसिले में कुछ मालूमात चाहिए थी, इसलिए आया था मैं। यही कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनका कांटेक्ट। मैं खुद पहुंचा दूंगा सर आपके पास। आप ऐसा करें ना कि मुझे नंबर सेंड कर दें, ऑफिस वाले खुद ही राब्ता कर लेंगे। चले ठीक है, मैं आपको अभी नंबर भेजता हूँ उनका। ओके ग्रेट, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।
हेलो, कौन? वही जिसे तुमने घर में नहीं आने दिया। वैसे कोई इतनी दूर से घर आए बात करने के लिए तो बात तो सुन लेनी चाहिए। तुम्हें नंबर किसने दिया मेरा? तुम्हारे भाई अजमल ने। तुम तो दे नहीं रही थी। भाई, भाई, क्या हुआ? दरवाजा खोले। अच्छा, आता हूँ। क्या हुआ रुबाब, तुम सोए नहीं? आपने दबाज को मेरा नंबर दिया है। हाँ, मेरी बात हुई थी उससे। मैं बताना भूल गया। उसके ऑफिस वाले तुम्हें कॉल करेंगे, यूनिवर्सिटी के अखराजात के लिए डिटेल्स मांगेंगे तुमसे। क्या हुआ है? इसी के लिए तो आया था वो। तुमने बात ही नहीं सुनी उसकी। अच्छा इंसान है। मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है, वो घर आया और तुमने बाहर से ही वापस भेज दिया उसको। कोई जरूरत नहीं है मेरे अखराजात की तफसील किसी को देने की। अगर आपसे मेरी फीस का इंतजाम नहीं हो रहा तो मैं अकमल से ले लूंगी। और आइंदा मेरा नंबर मुझसे पूछे बगैर मत किसी को दीजिएगा। नाश्ता करो तुम भी। अस्सलामुअलैकुम भाई, नाश्ता? रात को करा दिया था ना इसने। ऐसा भी कुछ नहीं कहा था मैंने भाई। भाई क्या हुआ? छोड़ो यार। कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझसे पूछे बगैर मेरा नंबर ना दें किसी को। शर्म तो नहीं आई ये बात करते हुए तुम्हें? भाई हूं मैं तुम्हारा, किसी गैर इंसान को तुम्हारा नंबर क्यों दूंगा मैं? खैर, रात को तुमने मेरी औकात तो बता दी थी। ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं भाई। तुम्हारी नौकरी लग गई है ना, अब इससे मेरी क्या जरूरत है? ज्यादती कर रहे हैं अब आप। तुम्ही ने कहा था ना ये है तुम्हारे लिए, अब मेरी क्या जरूरत है तुम? अफसोस रहेगा मुझे, बहुत जल्दी नजर फेर ली तुमने। हमेशा याद रहेगा मुझे। बेटा, तुम्हारी कोई भी जरूरत हो तो मुझसे कह सकती हो, लेकिन भाई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बाप की जगह हमारे में। गुस्से से निकल गया था मुंह से रात को। मुझसे पूछे बगैर दबाज को नंबर दे दिया मेरा। कब से वो छिछोरा मेरा नंबर ढूंढ रहा है, उसकी भी मुश्किल आसान कर दी। जी आप अंदर जा सकते हैं। अकमल,
वेलकम वेलकम। कैसे हो? अरे जाने दो ना गुस्सा यार, मिला लो हाथ। कौन सा हाथ था ये, या अरे नाराज क्यों हो रहे हो? बैठो ना, बैठो। क्या लोगे, चाय कॉफी? मैं चाय कॉफी पीने नहीं आया तुम्हारे पास। फिर भी मंगवा रहा हूं तुम्हारे लिए। नहीं पीऊंगा मैं कॉफी। अरे हौसला करो भाई, मैंने ही बुलाया तुम्हें मीटिंग के लिए। वो तुम्हारे कहने पर नहीं आया यहाँ पे, खुद आया हूं तुमसे बात करने के लिए। मैंने ही कहा था नदीम से कि बुलाओ अकमल को, मुझे उसको जॉब देनी है। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जानता हूं, बहुत अच्छी जगह तुम्हारी नौकरी लग गई, लेकिन अकमल देख लो, मैं तुम्हें ज्यादा सैलरी दूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्या मजबूरी है, लेकिन यहां पर नौकरी मैं किसी कीमत पर नहीं करूंगा। डबल सैलरी भी नहीं? ट्रिपल पर भी नहीं। गुड, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। क्यों करते हो रुबाब को कॉल? आइंदा भूल कर भी ये हरकत मत करना। ये मेरे ही ऑफिस में खड़े होकर किस तरह बिहेव कर रहे हो मेरे साथ तुम? अपने रवैये ठीक रखोगे ना तो लोगों के लहजे नहीं बदलेंगे। बता रहा हूं तुम्हें मैं, भूल कर भी दोबारा कॉल मत करना रुबाब को। धमकी दे रहे हो? ऐसा ही समझ लो। सुनो, मुझ पर गर्म होने से बेहतर है कि तुम जाके अपने भाई से पूछ लो क्यों दिया उसने मुझे रुबाब का नंबर। See you. Idiot. इन दोनों बहन भाइयों की अकड़ तो मैं निकालता हूं। किसी बहरूपी के जाल में ना आना। ये अमीरजादे बहरूपी तो होते हैं जो मासूम लड़कियों के जज्बात से खेलकर वक्त गुजारते हैं। मैं बेरुखिया नहीं हूं राबी, दिल से प्यार करता हूं मैं तुम्हें। मेरे घर वालों के सामने प्रूव करो। तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा, मेरा यकीन करो प्लीज। हेलो। हाँ हेलो, आ सकता हूँ मिलने? भूल कर भी ये हमाकत मत करना। हाँ तो कितना और वेट करूँ, कब मिलोगी? आंटी आ गई वापस? आ जाएंगी। तुम यूनिवर्सिटी कब आओगी? जल्द आ जाऊंगी। कितना जल्दी राबी, कितना और वेट करूं तुम्हारा? जब तुमने कहा आंटी जल्दी आ जाएंगी, मैंने तो नहीं पूछा। तुम्हें ना शायद अंदाजा नहीं मेरी क्या हालत है। मैं भी यूनिवर्सिटी नहीं गया आज। क्यों? तुम क्यों नहीं गए? अकेला अकेला फील करता हूँ तुम्हारे बगैर, दिल नहीं लगता। तो अगर मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी तो तुम भी अपनी स्टडीज का ख्याल नहीं करोगे? हाँ तो तुम्हें कौन सा अपनी पढ़ाई की परेशानी है? एक तो रोज में आ जाएंगी भाभी वापस, फिर रेगुलरली आऊंगी। उन्हें कहो ना जल्दी आ जाए। तुमने कहा आंटी से? बाय।
तुम आज यूनिवर्सिटी राबी की वजह से नहीं गए? जी भूल गए हो शायद। मैंने बहुत ख्वाब जोड़ रखे हैं तुमसे। जानता हूँ मैं अम्मी, लेकिन अगर तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना तालीम के लिए नहीं, महज एक लड़की के लिए है, मेरे सारे ख्वाब तो बिखर गए शामिर। मेरी सारी मेहनत तो रायगढ़ चली गई। मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ अम्मी। पागल मत बनो शामिर, और बार बार मुझे ये एहसास मत दिलाओ कि तुम्हारी खुशी की खातिर मुझे अपने खानदान से हर रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। खानदान आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। खानदान इम्पोर्टेंट होता है शामिर, लेकिन खैर तुम इस वक्त ये समझने की पोजीशन में ही नहीं हो। फिर आप भी मेरी एक बात सुन ले, जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहा हूँ ना, उसके बगैर जिंदगी भी नहीं गुजार पाऊंगा। कौन है? खोलो। भाभी आप आ गई? क्यों, तुम्हें किसी और का इंतजार था? नहीं, मुझे किसका इंतजार होना। आना पड़ा मुझे जल्दी, बहुत ढील मिल गई थी सारों को इधर। किसको ढील मिल गई थी? इस वक्त मुझसे सवाल जवाब ना करो, ज्यादा सांस लेने दो। पानी लाऊं? ये जो आग इस वक्त मेरे अंदर लगी हुई है ना, ये किसी पानी वानी से नहीं बुझनी। भाई ने बताया नहीं आपने आना आज? तो तुम्हें क्यों इतना दुख हो रहा है कि मैं वापस आ गई हूँ? कॉल कर दी थी मैंने अजमल को, रास्ते में बता दिया था कि मैं वापस आ रही हूँ। चले अच्छा है, कल से मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूंगी। विकी आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए मैक्रोनीज बनाई हैं। बेचती हूँ मैं यूनिवर्सिटी। आए जरा अजमल, करतूत बताऊं मैं इनके। इतने अरसे के बाद मैं अपनी माँ के घर गई थी, वहां किसी को चैन नहीं आया ना, रखा हुआ पता। फिर आप भी मेरी एक बात सुन ले, जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहा हूँ ना, उसके बगैर जिंदगी भी नहीं गुजार पाऊंगा। फहमीदा, फहमीदा, मैं सोच रही थी कि हम ना, फहमीदा, फहमीदा, जी बीजान। किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं बीजान, बताइए। क्या बात है? इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ जाओ। क्या बात है? क्यों परेशान हो? क्या बताऊं बीजान, शामिर ने परेशान कर रखा है। शामिर? शामिर तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत सुलझा हुआ, तुम्हारा ख्याल करता है, तुम्हारी हर बात मानता है। उसने क्या परेशान किया? बस बीजान, वो अरूबा से शादी नहीं करना चाह रहा।